आज का पटना कभी सिर्फ बिहार का शहर नहीं था। ये वो जगह थी जहां से पूरी दुनिया की राजनीति तय होती थी। जब यूरोप के बड़े बड़े साम्राज्य अस्तित्व में भी नहीं आए थे, तब गंगा के किनारे बसा पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली शहर बन चुका था। एक ऐसा शहर जिसकी सेना से साम्राज्य कांपते थे, जिसकी संपत्ति देखकर विदेशी यात्री हैरान रह जाते थे और जहां लिए गए फैसले हजारों किलोमीटर दूर देशों की किस्मत बदल देते थे। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या था इस शहर में कि 2500 साल पहले पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी रहती थी। ये कहानी है पटना की, जिसे प्राचीन समय में पाटलिपुत्र कहा जाता था। आज की भीड़, ट्रैफिक और शोर के नीचे एक ऐसा इतिहास दबा है जिसने एशिया की सबसे बड़ी साम्राज्यिक ताकत को जन्म दिया था। लेकिन इसकी शुरुआत किसी महल से नहीं, बल्कि डर से हुई थी। करीब 2500 साल पहले गंगा के किनारे बसे छोटे छोटे राज्यों में लगातार युद्ध चल रहे थे। राजा एक दूसरे की जमीन छीनना चाहते थे। हर तरफ सत्ता की भूख थी। उसी समय मगध नाम का एक राज्य तेजी से ताकतवर हो रहा था और मगध के राजा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उसने अपनी राजधानी राजगीर से हटाकर पाटलिपुत्र में बसाने का आदेश दिया। उस वक्त शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मिट्टी और लकड़ी से बना यह नया शहर आगे चलकर दुनिया की सबसे शक्तिशाली राजधानी बन जाएगा। गंगा, सोन, गंडक और पुनपुन नदियों से घिरा पाटलिपुत्र प्राकृतिक सुरक्षा से भरा था। दुश्मन सेना को यहां तक पहुंचना आसान नहीं था। लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही इसकी ताकत नहीं थी। असल खेल शुरू हुआ राजनीति से। धीरे धीरे पाटलिपुत्र व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। दूर देशों से व्यापारी यहां आने लगे। सोना, मसाले, रेशम, हथियार, सब कुछ यहां बिकता था। हर रास्ता पाटलिपुत्र की तरफ जाता था। और फिर इतिहास में प्रवेश हुआ एक ऐसे आदमी का जिसने सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया की सत्ता को चुनौती दे दी। उसका नाम था चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि से बड़े बड़े राजा कांपते थे। कहते हैं कि एक अपमान ने उसके अंदर बदले की आग जला दी थी और उसी आग ने जन्म दिया एक ऐसे साम्राज्य को जिसका नाम सुनकर यूनानी शासक भी डरने लगे। चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक युवा लड़का, जिसे शायद दुनिया कभी जान भी नहीं पाती, चाणक्य ने उसे चुना। उसे युद्ध सिखाया, राजनीति सिखाई और सबसे जरूरी, इंतजार करना सिखाया। सालों तक योजना बनाई गई, गुप्त तरीके से सेना तैयार हुई, मित्र बनाए गए, दुश्मनों को कमजोर किया गया और फिर एक दिन पाटलिपुत्र से उठी एक ताकत ने पूरे भारत को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे विशाल साम्राज्यों में गिना जाने लगा। इतिहासकार कहते हैं कि उस समय पाटलिपुत्र की आबादी दुनिया के कई बड़े शहरों से ज्यादा थी। यहां विशाल किले थे, गुप्त सुरंगें थीं और हजारों सैनिक हर वक्त तैयार रहते थे। राजमहल इतने बड़े थे कि विदेशी यात्री उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे। यूनान से आए राजदूत मेगास्थनीज ने जब इस शहर को देखा तो उसने लिखा कि पाटलिपुत्र किसी साधारण राजधानी जैसा नहीं था। ये एक ऐसा शहर था जहां हर चीज योजना के तहत चलती थी। सड़कें, सुरक्षा, प्रशासन, सब कुछ अपने समय से सदियों आगे। लेकिन असली मोड़ अभी बाकी था। फिर सिंहासन पर आया एक ऐसा राजा जिसका नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया, अशोका। शुरुआत में वो बेहद क्रूर माना जाता था। उसकी सेना जहां जाती वहां सिर्फ खून और डर बचता। और फिर आया कलिंग का युद्ध। हजारों लाशें, जलते हुए गांव, रोते हुए बच्चे। कहते हैं उस युद्ध के बाद अशोक घंटों तक मैदान में खड़ा रहा। उसने जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन पहली बार उसे अपनी ही ताकत से डर लगने लगा। और यहीं से पाटलिपुत्र ने दुनिया को एक नया संदेश दिया। अशोक ने तलवार छोड़ दी, युद्ध की जगह शांति को चुना। बौद्ध धर्म को पूरे एशिया में फैलाने का आदेश दिया गया। पाटलिपुत्र से संदेशवाहक श्रीलंका, चीन,
नेपाल और मध्य एशिया तक भेजे गए। एक समय जो शहर युद्ध की रणनीति बनाता था, वही अब शांति का केंद्र बन चुका था। लेकिन इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। समय बदला, साम्राज्य कमजोर होने लगा, राजाओं के बीच संघर्ष शुरू हो गए, बाहरी आक्रमण बढ़ने लगे और धीरे धीरे दुनिया की सबसे ताकतवर राजधानी टूटने लगी। महल मिट्टी में दब गए, सुरंगें गायब हो गई। वो शहर जहां कभी दुनिया की किस्मत तय होती थी, इतिहास के अंधेरे में खो गया। सदियों बाद जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की, तो जमीन के नीचे छिपा एक पूरा संसार बाहर आने लगा। टूटी दीवारें, प्राचीन स्तंभ, पुराने सिक्के, हर चीज एक ही सवाल पूछ रही थी। क्या हम उस शहर को भूल चुके हैं जिसने कभी पूरी दुनिया को दिशा दी थी? आज लोग पटना को देखकर शायद उसके अंदर छिपे उस साम्राज्य की कल्पना भी नहीं कर पाते। लेकिन सच यही है, इस शहर की मिट्टी में सिर्फ इतिहास नहीं दबा, बल्कि वो राज भी छिपा है जिसने कभी पूरी दुनिया की सत्ता का संतुलन बदल दिया था।